थोड़ा डैब कर दो। पता नहीं गला सूख रहा है। ब्लैक कॉफी। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जी मीडिया एंड दिस इज द वीकेंड शो विद विनीता कुमार। इन कॉन्वर्सेशन टुडे शारिब हाशमी, जो एक्चुअली फैमिली मैन छोड़ के थोड़ा शायद कुकिंग के जॉनर में आ गया है। लेट्स फाइंड आउट। वेलकम वेलकम शारिब। थैंक यू सो मच विनीता। जैसे मैं बोल रही थी, तरला आप लेके आए हैं। Z5's अमेजिंग मूवी। आई थिंक ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे बताइए कि किस क्या बोलते हैं ना उसको, कहाँ आ गए हैं? यूं ही साथ चलते चलते। So, you know, ये पूरा स्पाई जॉनर और ये सब छोड़ के ये जो मुझे बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। हाँ, ये छोड़ के अभी जो खाने वाने में कुछ कर रहे हैं, चख रहे हैं या सीख रहे हैं, क्या हो रहा है? ये असल में इस फिल्म के अंदर मैं फैमिली मैन हूँ। सही मायनों में, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कहानी है तरला दलाल जी की। और आप कौन पूरी दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में भी जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है वो उनके रेसिपी बुक्स देखकर खाना बनाते हैं, खाते हैं। हमने अपने घरों में देखा है, किचन में उनकी रेसिपी बुक्स। तो उनकी लाइफ पर फिल्म बनी है, उनकी बायोपिक है। और मैं बहुत अपने आप को मतलब खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ये फिल्म में काम करने का मौका मिला और उसमें मैं उनके पति का किरदार निभा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये। शुरू किया था और आज जहाँ हैं आप, आपने फॉलो किया, फिल्मिस्तान वाज अमेजिंग। जी, थैंक यू। इज दिस वेयर शारिब वांटेड टू बी जब वहाँ से शुरू किया था? मैं तो जैसे कि मैंने कहा, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मुझे इतने अच्छे अच्छे मौके मिले हैं और अच्छे अच्छे खूबसूरत लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। बड़े एक्सट्रीमली टैलेंटेड डायरेक्टर्स जैसे तिग्मांशु धुलिया सर, हंसल मेहता साहब, सुधीर मिश्रा सर, राज एंड डीके। तो मैं तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छी स्पेस में हूँ, लेकिन मैं यहीं पर नहीं आना चाहता, तो मुझे और आगे जाना है। मुझे हाँ, अभी मंजिलें और भी हैं। तो आगे क्या है शारिब? आगे आई होप कि अच्छी चीज़ें और हों, मतलब कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में आगे आने वाली हैं, लेकिन उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आगे मैं चाहता हूं कि और अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम करूं और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे एक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिलता रहे, अच्छा काम करता रहूं। बस मैं उसमें खुश हूं। कहाँ पहुंचूंगा और कहाँ जाऊंगा ये मैं ज़्यादा सोचता नहीं उस बारे में। संत आदमी हूं इस मामले में। नहीं। शारिब, मतलब आपने ज़रा हट के ज़रा बच्चे का बात किया जी। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे मैं ऑनेस्टली एज अ व्यूअर आपको बताती हूँ, जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है शारिब ने क्यों किया। Not that you weren't great in those movies, you weren't great in those shows, but मुझे लगता है कि शारिब is meant for bigger things. Why this? Why did he stop there? मतलब including ज़रा हट के ज़रा बच के. It's not about the space, the screen timing, you know. But ऐसा कुछ जहाँ पे आप expect करते हो कि अब शारिब को ये इसके beyond जाना चाहिए, high time. ये दिस इज़ रियली स्वीट ऑफ यू कि आप ऐसा सोच रही हैं कि मुझे ज़्यादा नज़र आना चाहिए और ज़्यादा बड़े किरदार करने चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जब मैं कहानी जो भी पढ़ता हूँ, मैं उसे एज एन ऑडियंस पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे एज एन ऑडियंस एंगेज कर रही है या नहीं। और अगर वो मतलब अगर मैं उस चीज़ को टिक करता हूँ तो मेरा किरदार उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और मुझे अलग करने के लिए कुछ है या नहीं। तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि अभी मुझे इससे कुछ बड़ा कैरेक्टर प्ले करना है या अभी मुझे सिर्फ लीड करना है या अभी मुझे सिर्फ प्राइमरी पार्ट्स करने हैं। ऐसा पता नहीं, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं और कभी प्लान भी नहीं किया। मैं तरला का हिस्सा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ सच में, हर तरीके से। भले काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है और उसके बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन सिर्फ यहीं पहुँचने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बहुत सारा और अच्छा काम करना है और आई थिंक कि तरला और नए दरवाजे खोलेगी मेरे लिए। Like sometimes I don't know, ऐसा ना सबके लाइफ में होता है, मोमेंट आता है जिसमें ना आप ऐसे बैठते हैं या कभी फैमिली के साथ या बच्चों के साथ जब बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि यार आई हैव फाइनली डन इट, लाइक वही मोमेंट आता है जिसमें आपको प्राउड ऐसा फील होता है कि in that moment you feel like I've achieved, I've done something, personally भी होता है बहुत लोगों के लिए और professionally भी होता है, do you remember that moment when you felt like कर दिया, हो गया? वो फिल्मिस्तान के वक्त ऐसा मुझे बहुत
महसूस हुआ था कि जब हम फिल्म फेस्टिवल्स में जा रहे थे, काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, और वहाँ जो रिस्पांस लोगों का मिल रहा था, वो जो लोग आके बात करते थे जिस किस्म से, मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा काम हुआ है। एक साउथ कोरिया में हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में हमारा फेस्टिवल प्रीमियर हुआ था, पहली स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद हम बाहर निकले, ऐसी सड़क पर घूम रहे थे, तो एक कोरियन बंदा आया और एकदम से वो मुझे गले लग गया, जैसे कि मतलब वो मुझे पहले से जानता है, और उसने बोला सनी अरोरा, सनी 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 योर मूवी। ना उसको हिंदी आती थी, ना अंग्रेज़ी आती थी, ना मुझे कोरियन आती थी, ना कोई और भाषा आती थी वो, लेकिन वो जितने प्यार से, जिस तरीके से वो मतलब जुनून के तौर मतलब हद तक वो मतलब मुझसे वो जैसे प्यार कर रहे थे और जैसे एक्सप्रेस कर रहे थे, जैसा उन्होंने फील किया फिल्म देखते वक्त, मुझे लगा कि यार मेहनत वसूल हुई है। Sharif, you know, as far as I know, you are also a very like a family man, you know, family man. Yes. You know? So मुझे बताइए, जब आपने स्ट्रगल का टाइम मेंशन किया, ड्यूरिंग दैट फेज, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, स्पेशली इन बॉम्बे जब आप कुछ कर रहे हैं या दिल्ली में कुछ कर रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट, मतलब एज अ फैमिली का होना बैकिंग? बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो, या स्पेशली फॉर एन एक्टर तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत काफ़ी वरदान साबित हुआ है फैमिली का होना, क्योंकि मुझे मतलब मेरी बेगम मतलब एकदम मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, और इनफैक्ट अगर उन्होंने पहले ही मना कर दिया होता, क्योंकि मैंने जब एक्टिंग करने का डिसीजन लिया उस वक्त मैं आई वाज ऑलमोस्ट 33 तो जब मैंने ये चीज़ शेयर की तो सभी लोग अगेंस्ट थे इस डिसीजन के, क्योंकि अच्छी खासी नौकरी चल रही थी और एक अच्छा कंफर्ट जोन था, और अब शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, उसके बाद कोई एक्टिंग में थोड़ी जाता है ये कोई, तो सब वो थे कि पागल हो गया क्या, कोई प्रोफेशन ही चेंज नहीं करता। हाँ, कोई प्रोफेशन चेंज करता है, वो भी ऊपर से एक्टिंग। मतलब जिसका मतलब विच इज़ सच एन अनस्टेबल प्रोफेशन, और पता भी नहीं कि कब बात बनेगी नहीं बनेगी, ना तेरी पर्सनैलिटी है ना कुछ है, एंड नो बैकग्राउंड। हाँ, तो पता नहीं, लेकिन बट उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया डिसीजन को, और उन्होंने बोला कि अगर यही, इफ़ दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, और यही अगर तुम्हारा पैशन है, ड्रीम है, तो आई विल सपोर्ट यू। एंड उन्होंने मतलब हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर तरीके से मेरा साथ दिया, तो फैमिली का होना बहुत 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 ज़रूरी है। कमिंग बैक टू तरला शारिफ, मनोज सर के साथ मेरा इंटरव्यू था कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझे फैमिली मैन के बारे में थोड़ा सा जी, नवंबर में शूटिंग होगी और कुछ अलग ही है जी, यू नो, आप शूट करना शुरू कर रहे हैं? वही जो उन्होंने कहा, नवंबर दिसंबर के आसपास इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। मैं आई कांट वेट टू गो ऑन द सेट्स ऑफ फैमिली मैन एंड बिकम जेके अगेन। मैं तड़प रहा हूँ। सो जेके की पर्सनालिटी में जी और डिफरेंस आने वाला है, थोड़ा और फेच या थोड़ा और इमोशनली हैवी डेप्थ, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ तो देना होगा, कुछ तो होगा। किरदार तो वही रहेगा, मेरे पर्सनालिटी ट्रेट्स तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि मतलब मौसम जैसे कि सीजन बदल, फ्रेंडशिप पे कुछ एक्स्ट्रा। हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा, 110%। बस ये है कि मैं अभी फिलहाल बता नहीं सकता आपको कि क्या होगा तो बहुत कुछ धमाल होगा, जब आएंगे तो अपन मचाएंगे। शारिफ, हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है जी, रैप दिस अप, उसका नाम है कुछ भी जवाब। ओके, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपके मन में जो जवाब आए, जो भी आए, जो ऐसा कुछ भी हो। औरत क्या है? कुछ भी। आपने बोला था कुछ भी बोल देना, तो मैंने रिपीटिंग कुछ भी। औरत क्या कहते हैं उसको, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत मतलब मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, मेरी ज़िंदगी में जितनी भी औरतें हैं, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, मेरी बेगम, मेरी बेटी, मतलब सब इतने मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, और पता नहीं कहाँ से ताकत आती है यार इतनी आप लोगों में, मतलब कमाल है। मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या होता है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच तो मौत है। वाओ। उससे तो कोई बच नहीं सकता, और कब आएगी आपको पता नहीं, और कभी भी आ सकती है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अगर आप किसी ऐसी जगह अटक जाएं जहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल हो और पीछे भी नहीं जा सकते, क्या करना चाहिए? मैं वहाँ पर डांस करूँगा खड़े रह के। क्योंकि जब कुछ नहीं कर सकते तो नाचो। अगर आपका प्लान है हाँ, फेल हो जाए, प्लान भी है ही नहीं, विश्वास ही नहीं किया कभी प्लान, हाँ, तो क्या करना है? शारिफ क्या करेगा?
तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा प्लान ए को अचीव करने के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में भी वही किया है, क्योंकि जब एक्टिंग करना शुरू किया, परस्यू करना शुरू किया, तो सालों तक काफ़ी ऑडिशंस देते रहा, रिजेक्शंस मिलते रहे डेली बेसिस पे। एक तो आप एज एन एक्टर इतने रिजेक्शंस फेस करते हैं ना कि आपको बहुत मुश्किल हो जाता है वो सैनिटी बरकरार रखना। आपको खुद पे डाउट्स आने लगते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, टैलेंट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब पार करना ना बहुत मुश्किल होता है। और खुशनसीबी से मतलब मेरे लिए कि मैं बहुत अंदर से ही काफ़ी पॉजिटिव इंसान हूँ, और मेरे आसपास जो लोग हैं वो लोग काफ़ी एनकरेजिंग हैं, जिसकी वजह से मैं मतलब जो भी मुश्किल दौर है उसको सरवाइव कर पाया हूँ। तो यस, मैं जब भी मैं हारा हूँ मैं फिर उठ के दोबारा उसे पाने की कोशिश की है, और अगर ठीक है ये ऑडिशन में नहीं हुआ तो अगला दूंगा और अच्छे से करूँगा, शायद उसमें हो जाए। अरे वो टाइम कितना बड़ा था जिसमें आपने ये ऑडिशन दिया? 3 साल था। और असल ये था कि तुम अगर बंदा छड़ा होता है तो फिर भी उनकी बहुत सारी तकलीफ़ें, ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रगल जो है वो मतलब आसान तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन मैं परिवार के साथ में था और एक एज क्रॉस कर चुका था। लोग यंग एज में शुरू हो जाते हैं 20-21 से। मैंने मतलब तकरीबन 33 का था जब मैंने शुरू किया, तो वो मेरे लिए एक अलग फ़ाइट थी, और परिवार को साथ लेके चलना था। अच्छी नौकरी कर रहा था तो एक अच्छी लाइफस्टाइल थी, उसको मेंटेन करना था। उस सब के चक्कर में ना मेरी मतलब फाइनेंशियली मैं पूरी तरह से टूट गया था। तो वो था, बहुत मुश्किल था, बट थैंकफुली अब वो सब पीछे है। Absolutely. मेरे को लगता है जब आप ऐसा कुछ से बाहर आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी होते हैं, because you have that story to tell. बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मतलब जितने भी फेलियर्स हैं, मुझे उन सब ने मुझे बहुत सिखाया है और बहुत एनरिच किया है। और मैं आज जो इंसान हूँ 10 साल पहले जैसा था उससे मैं काफ़ी इवॉल्व हुआ हूँ। और मैं मानना चाहूँगा ये कि मैं थोड़ा एज एन एक्टर भी थोड़ा बेहतर हुआ हूँ। और हम सभी रोज़ ग्रो करते हैं। हम जब शूट पे भी अगर कोई शूट करते हैं, सुबह को जो शूट किया है, रात को जब घर पहुंचते हैं, अरे यार वो चीज़ रह गई, ये करना था, वो करना था। तो वो तो एक मतलब कांस्टेंट एक साथ अपने ऊपर वो चलता रहता है। That's good thing. हाँ, पुश करते हैं। यस, पुश करना बहुत ज़रूरी है। आज पुश तो बहुत हो गया तुम। तो मैं हमेशा अपने आप को पुश करने की कोशिश करता हूँ। शारिब मोटो इन लाइफ? शारिब मोटो, बी हैप्पी। या बस चाहे कुछ भी हाल हो, कैसा भी माहौल हो, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर दैट शारिब। थैंक यू। Before I wrap this up, एक और बात बताइए, आपके फादर एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, right? जी, फिल्म जर्नलिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल, हम आपकी फ्रेटर्निटी के ही हैं। तो मुझे ये बताइए, एज एन एक्टर आपको देखते हैं, आपकी मूवीज को या परफॉर्मेंस को रिव्यू कर पाते हैं? वो अगर होते तो मैं मतलब काश वो जब देख पाते। शुरू किया था कुछ? नहीं, वो 2000 दिसंबर में उनका देहांत हो गया था। और जब वो थे, वो चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं। मतलब ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं ऐसा कि यार मेरा बेटा एक्टिंग करे। पता नहीं उन्होंने कुछ देखा होगा मुझे, बट वो चाहते थे। और मुझे लगता था, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं चाहता था कि यार मुझे लगता था कि मेरे में वो पर्सनैलिटी नहीं है ना। वो मुझे काफ़ी सालों तक वो हाइट को लेके मेरे कॉम्प्लेक्स था कि यार मेरी हाइट बहुत कम है। उस चीज़ से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगा। और जब अब जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी छोटी मोटी कामयाबी हासिल की है, तो मैं सबसे ज़्यादा मिस अपने डैड को करता हूँ, क्योंकि वो जो चाहते थे अब मैं वो कर रहा हूँ। और अगर आज वो होते तो सबसे ज़्यादा छाती जो है उनकी चौड़ी होती। Was that the motivation, शारिब, when you thought कि चलो अब ये छोड़ के एक्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली? ये वो रीज़न तो नहीं था, मैं वैसे वो नहीं कहूँगा। लेकिन जब मैंने करना शुरू किया, जब तो मुझे मतलब ऐसा कोई दिन गुजरता नहीं है जब आप अपने पेरेंट्स को याद नहीं करते हैं। ख़ासकर मतलब मेरे डैड बहुत जल्दी गुजर गए थे। तो और क्योंकि जो वो चाहते थे मैं करने की कोशिश कर रहा था, और वो इंडस्ट्री में थे, उनकी काफ़ी पहचान थी, काफ़ी ही वॉज अ वेल नोन जर्नलिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो मैंने लेकिन कभी उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया कि जो जिनको वो जानते भी थे। इनफैक्ट जब वो थे तब मैं एक फ़िल्म में असिस्ट कर रहा था, हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी और उर्मिला जी थे। तो उस वक्त में, और मैंने वो मतलब अपने ही किसी कांटेक्ट के थ्रू मुझे वो फिल्म मिली थी। मेरे एक दोस्त राजुल मिश्रा कॉलेज के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर रेकमेंड किया था, और मैंने वहाँ पर जब इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुआ। तो एक पार्टी में मैं डैड के साथ गया था, और वहाँ पर वो बता रहे थे एक फ़िल्म में असिस्ट कर रहा है, और मेरे से इसने किसी से कोई सिफारिश भी नहीं ली, कुछ नहीं किया। और वो इतने फ़ख्र के साथ बोल रहे थे ना
कि मैंने बोला मैं कभी बाप का नाम यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि मैं ZA जौहर साहब का बेटा हूँ, और मतलब आई होप कि वो जहाँ पर भी हैं और अगर ये देख रहे हैं तो बहुत खुश होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शारिफ। Thank you. आई एम श्योर वो भी खुश होंगे, और जो फैंस हैं वो तो डबल खुश होंगे। Thank you so much. The way I look at you, I think you're just happy inside, outside, and just Yes. like giving them happy characters back to back. Thank So you so congratulations on much. that note. All the best for that.